हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 9th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं चैप्टर फर्स्ट के। सपोर्ट मटेरियल बुक मिला होगा आपको, उसमें से क्वेश्चन नंबर 32 है वो करने जा रहा हूँ। और ध्यान से देखना बच्चे, पक्का समझ में आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है इसी वीडियो से। इस क्वेश्चन के द्वारा आप 3 नंबर लेके जाओगे। शर्त यह है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और समझना बच्चे, है ना। वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम है, आप 10-15 दिन बाकी है बच्चे आपको, है ना। तो इसीलिए ध्यान दे रहे हैं इस वीडियो को। वो सिंपल है। क्या कह रहा है? इफ़ अगर इतना इक्वल टू इतना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 11 ब्रैकेट में p प्लस में q। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो बच्चों, अगर यहाँ पे लिखा है ये 11, यहाँ पे p प्लस में q लिखा है बच्चों, ये निकालना है। अगर मुझे p की वैल्यू पता चल जाए, q की वैल्यू पता चल जाए, इन दोनों को ऐड कर दूं मैं, ऐड, है ना। अगर p और q की वैल्यू ऐड कर दूं मैं, ऐड करने पर 11 का मल्टीप्लाई कर दूं, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा वो। तो ये कैसे निकले ना, ये बड़ी बात है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलता है बच्चे ये। देखो पहला काम क्या करेंगे हम, तो पहला काम ये करेंगे, इसको उतार लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 + 2 रूट में 5 अपॉन में 3 माइनस में 2 रूट 5। ये क्वेश्चन है हमारा। इक्वल टू में कितना है? p प्लस में q रूट में 5 में बच्चे। ये क्वेश्चन है हमारा। ध्यान से देखना बच्चे, पक्का समझ में आएगा, मेरी गारंटी है आपसे। ये ध्यान से देखना क्या है। ये मैंने क्वेश्चन उतार दिया बच्चे, है ना, उतार दिया। हमें क्या निकालना है? p की वैल्यू, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 11 ब्रैकेट में p प्लस में q। अगर p की वैल्यू मैंने निकाल लिया, q की वैल्यू निकाल ली, दोनों को जोड़ दूंगा और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 11 लिखा हुआ है, 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे होगा बच्चे। हम यहाँ पर कर देंगे इस पक्ष का परमेयीकरण, रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? परमेयीकरण कर देंगे। परमेयीकरण करना क्या होता है? अगर नहीं आ रहा है आप कमेंट करना, तो वहाँ से मैं, अगर आप बच्चे, मुझे पता कैसे चलेगा आपको परमेयीकरण करना नहीं आता? आप कमेंट करोगे तभी पता चलेगा ना बच्चे। तो वहाँ आप कमेंट कर देना कि मुझे परमेयीकरण करना नहीं आता, तो मैं उसके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा। बशर्ते अभी के लिए ये देखो, तभी भी आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं आ रहा होगा तभी भी ध्यान बस देखते रहना बस। देखो कैसे होगा, इसको लिख लो इधर। 3 प्लस में 2 रूट में 5 अपॉन में 3 माइनस 2 रूट में 5 मल्टीप्लाई करो। इसी का ऊपर नीचे गुणा कर दो, लेकिन उल्टे चिन्ह का। यहाँ पे जो भी चिन्ह लिखा होगा इसका उल्टा चिन्ह। यहाँ माइनस है तो प्लस लगाकर, अगर प्लस होता तो माइनस लगाकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हम करते हैं 3 + 2 रूट 5 अपॉन में 3 + 2 रूट 5 ना। हर एक स्टेप आपको क्लियर करने दूंगा बच्चे, आप हर स्टेप क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहना आप। अब देखो बच्चों क्या होगा कि भैया देखो वही चीज़ सेम है। यहाँ पे अगर मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों, समझाने के लिए, अगर इसको मान लिया मैंने a, इसको मान लिया मैंने b, ये हमारा a, ये हमारा b, तो आपको लगता है यहाँ माइनस कर देता हूँ, यहाँ प्लस कर देता हूँ, प्लस है ना, प्लस कर दिया, ये माइनस तो माइनस, ब्रैकेट लगा लिया मैंने है। अब क्या बन गया? एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। फार्मूला क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाता है। ये तो फार्मूला बनेगा ना बच्चों। इसको थोड़ा मैं अट्रैक्टिव कर दूं, यह करके, है ना बच्चे, ये फार्मूला लगेगा, हमारा यूज होगा। तो देखना बच्चों, इसके इक्वल मैंने कर दिया। इक्वल में इतना लिखा हुआ है, इसको रहने दो, ऐसे उतार दो। p प्लस में q रूट में 5, है ना बच्चे, ये कर दिया। देखो कैसे होगा मेरे बच्चों। ऊपर कैसे लिखे रहने दो, ऊपर कैसे रहने दो। देखो यहाँ पर ऊपर का सेम वही है। 3 + में 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5, इसको ऐसे 2 बार, जो 2 बार लिखा है इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। देखो 3 + में 2 रूट में 5, यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार, इसलिए मैंने इसको 2 बार लिख दिया ऐसे, है ना भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार, 2 बार कर दिया मैंने। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a का स्क्वायर माने b का स्क्वायर, यहाँ पे a का a हमने क्या माना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस b क्या होगा 2 रूट 5 का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर बोलते हैं बच्चों, स्क्वायर नहीं बोलते हैं ना, होल स्क्वायर है ये। अब कैसे करेंगे, अब दिमाग काम नहीं कर रहा ना बच्चे, देखो दिमाग काम करेगा, पहले इक्वल तो लगा लेते हैं। इक्वल में ये लिखा हुआ है क्या, p प्लस में q रूट में 5, ये हमारे पास है। तो कैसे करेंगे बच्चों, भैया इसको हम कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, है ना। देखो भैया इसको मान लेता हूँ a प्लस में b, फार्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये a प्लस में b का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होता है सागर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab में बच्चों, ये फार्मूला होता है ना बच्चों। आपसे भी बात कर रहा हूँ मैं, इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, है ना, आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, आप बस वीडियो देखो। मैंने शुरू में बोल दिया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर दिया जाएगा बच्चों, इसलिए ध्यान बिल्कुल मत भटकाओ। यहाँ देखो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगाते हैं। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस b 2 रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab है ना फार्मूला, तो 2a और b के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, तो a की वैल्यू कितना कर दिया हमने 3, b की वैल्यू कितना है 2 रूट 5 अपॉन यहाँ पे 3 3 कितना आएगा 9। देखो भैया अगर नहीं पता है आपको, अगर 3 के ऊपर स्क्वायर लगा इसका मतलब ये होता है 3 मल्टीप्लाई 3। हालांकि मुझे पता है आपको बोरिंग लग रहा होगी, सर आगे बढ़ो ना, हमें तो ये आता है, लेकिन बच्चों को बता रहा हूँ जो इनको बिल्कुल भी नहीं आता। 3 स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 3 को 2 बार लिख दो, अगर 3 की पावर यहाँ पे 3 लिखा हो तो 3 को 3 बार लिखते, समझ में आ रहा है, वही मैंने किया है। अब इसका मतलब क्या होगा, 3 3 कितना आएगा 9, क्या 3 9, तो ऐसे कर लेना बच्चे, है ना। अब देखो बच्चे यहाँ माइनस है तो माइनस, इसको मैं अलग से सॉल्व कर दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ लिखा है 2 रूट 5, है ना। अगर इस पर स्क्वायर लगा दिया मैंने तो इसका मतलब ये होता है कि 2 रूट 5 मल्टीप्लाई 2 रूट 5, ऐसे करने में बच्चों। तो बिना रूट वाला बिना रूट में गुणा करो, रूट का रूट में गुणा कर दो, तो 2 2 जो कितना आएगा 4, इन दोनों बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, लगा दिया, और रूट 5 का रूट 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5। समझो बच्चों फिर से क्यों आया सर, रूट 5 का रूट 5 मल्टीप्लाई करोगे केवल 5 आएगा, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करोगे केवल 2 आएगा, रूट 7 का मल्टीप्लाई रूट 7 में करोगे कितना आएगा, केवल 7 आएगा, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करोगे केवल कितना आएगा 3। आई होप समझ गए होगे क्यों ऐसा आया। 2 2 जा 4, रूट 5 का रूट 5 मल्टीप्लाई किया आया 5, तो 4 5 जा कितना हो गया 20 है ना, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 20। आपको इतना लंबा करना नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए इससे किया है, आप जब करोगे फिनिश कर लेना बच्चे, है ना। इतना हो गया। और इक्वल में देखो बच्चे, ये इक्वल में चल रहा है ना बच्चे, इसको उतार लेते हैं p प्लस क्यू रूट में 5। ये सारे स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं आपको, है ना बच्चे, क्लियर हो गए। आगे देखते हैं हम क्या होगा। 3 3 कितना होएगा 9 प्लस, इसको हमने जो सॉल्व किया था, जैसे ये हमने सॉल्व किया कितना है 20, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसका कितना होएगा 20 प्लस 2 3 6 6 दूना 12 रूट में 5, है ना, 2 3 6 6 दूना 12 रूट 5 अपॉन में यहाँ पे 20 में से 9 गया कितना बचेगा 11, और माइनस में 11 बच जाएगा ये, क्योंकि माइनस में देखो ये बड़ा है ना संख्या। देखो भैया प्लस माइनस माइनस 20 में से 9 जाएगा, बचेगा 11, लेकिन ये देखेंगे कौन सा डिजिट ज़्यादा बड़ा है। जो डिजिट ज़्यादा बड़ा होगा उसके सामने वाला चिन्ह हम वहाँ पे उतार देंगे, है ना। 20 में से 9 गया 11, यहाँ पे 20 बड़ा है, 20 सामने कौन चिन्ह है माइनस का, तो मैंने माइनस यहाँ पे लगा दिया, क्लियर। और इक्वल में कितना है p प्लस में q रूट में 5, है ना बच्चों। अब यहाँ सॉल्व करते हैं आगे जाके। देखो बच्चों 20 में 9 जोड़ो कितना आएगा 29, 20 में जोड़ो कितना आया 29, 29 प्लस में ये 12 रूट में 5 अपॉन माइनस 11 इक्वल टू कितना है p प्लस में q
√5, है ना। देखो बच्चे, कोई बच्चे क्या करते हैं गलती, 20 को, ये जो 12√5 है ना, तो 20 को मतलब 20 को 12√5 में जोड़ देते हैं, बोलते हैं कि 20 में 10 जोड़ा 30 और 2 32। ऐसा कभी ना करना बच्चे, ना 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 ना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी इससे। अगर कोई डिजिट रूट में है, एक बिना रूट में है, तो हाउ टू सबमिट नहीं करना बिल्कुल भी, ना सब्ट्रैक्ट होगा ना तो ऐड होगा। या तो यहाँ पर भी रूट में 5 होता, या तो यहाँ √5 हट जाता, तब होगा। एक रूट में हो, एक बिना रूट में हो, तो कभी मत जोड़ना घटाना, समझो, गुणा कर देना, हो जाएगा, है ना। बट ये नहीं होगा बच्चे, 20 में 12 कितना आएगा, कभी मत जोड़ना ऐसे ही। तो बिना रूट का ये, बिना रूट का ये, इसको मैं जोड़ दिया, 20 9 29, और प्लस में 12√5 पॉइंट -11 इक्वल टू P + Q और रूट में 5। क्लियर टू यू। अब देखो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे हम, 29 प्लस में 12√5 इक्वल टू माइनस में 11, इधर तो ये चल ही रहा है, P प्लस में Q रूट में 5, ये 29 प्लस में 12√5 मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का मल्टीप्लाई P में करो, कितना आएगा 11P, कितना आएगा बच्चों, माइनस में 11P। अब इसी का गुणा हमें अंदर करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 11 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 11Q और √5। हाँ भाई, अब क्या होगा, एक काम करते हैं, देखो भैया यहाँ पे को ये माइनस में 11P है, इसके इक्वल ये कर देते हैं, और माइनस में 11Q √5 है, तो इसके इक्वल ये कर देते हैं, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों देखो, अगर ना यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक बार कैलकुलेट करना आ जाएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो बच्चे ना, कोऑपरेट करो थोड़ा सा। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, माइनस में 11P है ना, माइनस में 11P है, इक्वल में कितना कर देंगे हम 29। तो यहाँ देखो P को ऐसे रहने दो, माइनस में 11 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, कितना आएगा 29 अपॉन में 11, लेकिन किस में आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस तो है ना, तो हमारा P की वैल्यू आ गया, P की वैल्यू आ गया हमारा ये। तो बच्चे एक वैल्यू तुम्हारा ये हो जाएगा। और ये देखते हैं बच्चे, ये वाला माइनस में 11Q रूट में 5 में मेरे बच्चों, इसके इक्वल क्या कर देंगे 12√5 इक्वल टू 12√5 ना मेरे बच्चों। देखो कैसे होगा ये, √5 से √5 कट जाएगा यहाँ से, ये है ना, इक्वल है, तो यहाँ पे Q इक्वल टू 12 अपॉन में माइनस में 11, ये आंसर आना चाहिए Q का। तो ये हमारा Q की वैल्यू आ गया। अब देखो, जब P की वैल्यू हमारे पास आ गया, Q की वैल्यू आ गया, क्या 11P प्लस में क्यों नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, वेरी सिंपल। कहाँ निकालूँ मैं, कहाँ निकालूँ, यहाँ कर देता हूँ बच्चों, है ना, ये इतने में कर देते हैं, इतने में कर देते हैं। कैसे होगा बच्चों, हमें क्या निकालना, हमारा लक्ष्य क्या है ये निकालने का, क्या है सागर, 11P प्लस Q, 11P प्लस Q। देखो 11P प्लस Q की वैल्यू निकालनी है, तो हाउ टू फाइंड इट, 11 लिखा, P की वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस में 29 अपॉन में 11, माइनस में 29 अपॉन में 11, प्लस है तो प्लस, और Q की वैल्यू कितना हमारे पास है, माइनस में 12 अपॉन में 11, माइनस में 12 अपॉन में 11। देखो कैसे होगा, ये P की वैल्यू ये रहा, -29 अपॉन में 11, -29 अपॉन में 11, और बीच में प्लस था तो प्लस कर दिया, और Q की वैल्यू मेरे पास कितना है 12 अपॉन में 11। देखो माइनस चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, दोनों का बात एक ही है, तो ये -12 अपॉन में 11 कर दिया। अब देखो मेरे बच्चों कैसे होगा, ये 11 बाहर रखा हुआ है, ये माइनस में 29 अपॉन में 11, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्यों सागर,
और यहाँ पे 12 पाउंड में 11, ये 11 है। यहाँ दिख रहा है क्या? हेलो, यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखो बच्चों 11 आ गया, ये दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 11 आएगा। अब देखो ये माइनस में 29 है, ये माइनस में 12 है ना। ये देखो बच्चों दोनों का एलसीएम 11, यहाँ पर भी 11, यहाँ पर भी, तो इसका एलसीएम कितना होगा? अकेला 11। अब माइनस 29 था, 29 लिख दिया, माइनस था तो माइनस, 12 था तो 12 लिख दिया। ऐसा हम तभी करेंगे जब दोनों सेम डिजिट हों, तभी करेंगे, है ना। अब आगे देखते हैं, इसके आगे से मैं यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चे, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं हिसाब कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ पे 29 में अब 12 जोड़ो कितना होगा? 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1 और 2 2 2 1 3 1 4, 41 आ गया बच्चों। कितना है? 41 अपॉन में 11, और 11 से 11 कटा और माइनस में यहाँ पे 41 आ जाएगा। ये हमारा किसका है? 11p + q की वैल्यू है हमारी ना बच्चे। ये रहा आंसर हमारा। बच्चा हल्का सा लंबा है, और लंबा हो भी क्यों ना, 3 नंबर दे के जाएगा ना मेरे बच्चों। 3 नंबर एग्जामिनर आपको ऐसे नहीं दे देगा, इतने करतूतें करनी पड़ेंगी, इतना आपको करना पड़ेगा तब हो पाएगा। ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस ये करना है। a/, से यहाँ से ये आए, फिर यहाँ से p और p की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से ये 11p + में q, इस पर वैल्यू पुट कर दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसी क्वेश्चन को 5 बार प्रैक्टिस करके आज जा करना, है ना। 5 बार प्रैक्टिस करना, और जिसने कर लिया होगा 5 बार प्रैक्टिस ना, नीचे कमेंट में करना कि ये सब मैंने 5 बार मैंने इसकी प्रैक्टिस कर लिया है। 5 बार जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सच में यार आता तो है मुझे, सच में करो, रियली आप करके बताना, आप कमेंट करना कि मैंने 5 बार इसका प्रैक्टिस कर लिया, ताकि बच्चों पढ़ाई करते रहो, मन लगा। थैंक यू, धन्यवाद।